कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां आपके धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, लेकिन आप जिस धर्म से संबंध रखते हैं वह उस शहर की अधिकतर आबादी वाला धर्म है, यानी आप बहुसंख्यक समाज से संबंध रखते हैं। लेकिन अचानक आपको पता चले कि आप जिस धर्म से आते हैं उसकी आबादी तो वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही है और दूसरे धर्म जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको अपने भविष्य को लेकर, अपनी आने वाली पीढ़ियों को लेकर चिंता होगी। डर लगेगा कि आने वाले समय में उन्हें अपने अधिकारों के लिए कहीं लड़ना न पड़ जाए। कल्पना और सवालों से इधर आपको बता दें कि यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि सत्य है। जी हाँ, ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में बहुसंख्यकों की आबादी में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जबकि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लाम अपनी जड़ें जमा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वहां की आबादी 2,55,00,000 हो गई है, जो कि वर्ष 2016 में 2,34,00,000 थी, यानी कुल 21 लाख की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में बीते 50 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुसंख्यक ईसाई आबादी 50% से कम हुई है, जो कि कभी 90% हुआ करती थी। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अल्पसंख्यक धर्मों की जनसंख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। खासकर मुस्लिम समुदाय की आबादी में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। मुद्दे को पूर्ण रूप से समझने के लिए सबसे पहले जनगणना के आंकड़ों को समझना बेहद आवश्यक है। आइए उस पर गौर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी ABS की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी में सबसे अधिक 43.9% ईसाई, 38.9% नास्तिक यानी जो किसी धर्म को नहीं मानते, 3.2% इस्लाम, 2.7% हिंदू और 2.4% बौद्ध धर्म के लोग हैं। यानी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईसाई और नास्तिकों के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जनसंख्या इस्लाम को मानने वाले लोगों की है, जो कि 5 वर्ष पहले हुई जनगणना के अनुसार 2.6% थी। ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती मुस्लिम आबादी का वहां की नीतियों पर प्रभाव देखने के लिए ब्रिटेन का जनसंख्या अनुपात और वहां पैदा हुए हालात को समझना बेहद ही आवश्यक है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में ब्रिटेन में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बहुसंख्यक ईसाइयों की जनसंख्या 59.3% से घटकर 46% पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 39 लाख पहुंच गई, जो कि कुल जनसंख्या का 6.5% है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6.5 ही तो है, इससे क्या होगा? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं और मुस्लिम आबादी के द्वारा इंग्लैंड में किए गए बवाल से आप अनभिज्ञ हैं। क्योंकि 28 अगस्त 2022 को एशिया कप के मैच के दौरान पाकिस्तान के हारने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिसेस्टर शहर में रहने वाले हिंदुओं को अपना निशाना बनाया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन में अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले लोगों ने लंदन के क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में पहली इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। यानी इंग्लैंड का इस्लाम प्रेम ही वहां के मूल निवासियों या यूं कहें कि ईसाइयों को डुबो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी आबादी बढ़ते जा रही है और उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति एक बड़ा कारण है। ऐसे में यदि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में भी हालात ब्रिटेन जैसे देखने को मिलने लगे तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी का ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में उनकी आबादी 90 से 50% के नीचे आ गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के स्थानीय आबादी के लिए घातक है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी बहुत ही घातक है। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियन सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए सख्त कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है।